नमस्कार, मैं ज्योति और आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल न्यूज सीकर्स। आज हमारी मौजूदगी अयोध्या के मोदहा में है। 30 तारीख को एक हृदय विदारक घटना घटती है। 30 तारीख को जिस घर में हम मौजूद हैं, यहाँ से मनीराम कनौजिया पास की ही एक शराब की दुकान में शराब लेने जाते हैं, लेकिन लौट कर नहीं आते हैं। अब चाहे इसे बिजली विभाग की लापरवाही कहें या उस दुकानदार की लापरवाही कहें, जो शराब की दुकान है उसके सामने जो लोहे का गेट लगा है उसमें सुबह से ही करंट उतर रहा था, जिसकी सीसीटीवी फुटेज भी हम आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाएंगे। वो जो वहां का दुकानदार था जो शराब को बेचता था, उसको पता था कि सुबह से ही यहाँ पे करंट उतर रहा है, लेकिन वो एक झाड़ू लेता है और उस दरवाजे को खोल देता है। उसके बाद ग्राहक आना शुरू हो जाते हैं। उसी के कुछ ही देर पर लगभग 10:57 पर मनीराम कनौजिया वहां पहुंचते हैं और शराब खरीदते हैं। उसी समय 5 मिनट के अंदर वो गेट को ऐसे ही छूते हैं और उसके बाद वहीं पर उनकी मौत हो जाती है। इसके बाद परिवार जो है हम आपको अपनी इस तस्वीर में दिखाएंगे। सबसे पहले आप इस परिवार की स्थिति को देखिए। आप हमारे कैमरे के माध्यम से ही समझ पा रहे होंगे कि ये जो परिवार है काफी मजबूर है और अभी भी ये टकटकी लगाए हुए उम्मीद की किरण जो है वो देख रहे हैं कि अयोध्या का कोई प्रतिनिधि या पुलिस प्रशासन इनके साथ न्याय करे। हमारे साथ इनका परिवार है, उनकी धर्म पत्नी है, हम इनसे बातचीत करते हैं। फिलहाल घटना अंदर से खुद को दुखी कर देती है, इनसे बात करना नहीं बनता, लेकिन जब तक हम इनकी बात नहीं सुनेंगे तब तक शायद यहाँ के प्रतिनिधि और यहाँ का प्रशासन नहीं जागेगा। क्या नाम है आपका? सुषमा देवी। क्या कुछ घटना घटी थी उस दिन? उस दिन उनको करंट लग गया था। करंट लग गया था? कुछ पता चला आपको क्या कैसे कुछ हुआ था? वो शराब की दुकान पर करंट आ रहा था, शराब लेने गए थे, उसी टाइम उनको करंट लग गया, वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई। वहाँ पे उनकी मौत हो गई? हाँ। अच्छा, अभी तक कोई मिलने आया आप लोग? कोई नहीं आया। कोई नहीं मिलने आया? कोई नहीं आया। ज्यादा बातचीत नहीं करेंगे। ये बच्चे हैं मनीराम कनौजिया के। बच्चों से बातचीत करते हैं। क्या नाम है बेटा? रिद्धि कनौजिया। क्या कुछ हुआ था पापा के साथ उस दिन? वो उस दिन पापा सुबह सुबह गए थे और जिस रोड से वो गए थे उस रोड पे पानी भरा था और उनका पैर भीग गया था और वो शराब के ठेके पे करंट आ रहा था और पापा गए शराब लेने जब तो उनका पैर भीगा था। जब उन्होंने गेट छुआ तो उनकी मौत हो गई। करंट लग के उनकी मौत हो गई जी। ये छोटी बच्ची है जिसका नाम रिद्धि है, मनीराम कनौजिया की बेटी है। उनके 3 बच्चे हैं, एक बेटा और 2 बेटी। हम बातचीत करते हैं। क्या नाम है? हिमांशु कनौजिया। किस क्लास में पढ़ते हैं? 8th में है। पिताजी के साथ उस दिन क्या हुआ था? पिताजी के साथ ये हुआ था कि पिताजी हमारे घर पे प्रेस कर रहे थे और प्रेस करते करते बाहर निकले। वो परिक्रमा चल रहा था, इसलिए वो गए मदाह पे परिक्रमा देखने और वो मौसम अच्छा था इसलिए वो शराब के ठेके पे चले गए और वहाँ पे करंट आ रहा था और उस जाली में और मतलब दारू लेने गए थे और क्या बताएं हम दीदी बोल नहीं पाए। चलिए ठीक है। बच्चे हैं, काफी छोटे हैं, अभी 8th क्लास में है, ज्यादा कुछ बोल पाने की स्थिति में नहीं है। क्या नाम है आपका? प्रियंका कनौजिया। किस क्लास में पढ़ती है? मेरा BA फाइनल है इस बार। पढ़ाई कर रही है? जी, पढ़ाई कर रहे हैं। क्या कुछ घटना घटी थी उस दिन पिताजी के साथ और क्या अभी तक आपसे कोई मिलने आया, कोई आश्वासन मिला अभी तक? मैम 30 तारीख को पापा की डेथ हुई पर अभी 4 दिन हो गए हैं, कुछ भी कार्रवाई पापा के ऊपर नहीं की गई है। जो वहाँ के जो दुकानदार थे उनको पता था यहाँ पे करंट आ रहा है, उनको बताना चाहिए था कि यहाँ पे भाई करंट आ रहा है, कोई आओ मत या कुछ कर देते ताकि वो वहाँ ना जाते हैं, पर उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं। पापा गए वहाँ पर और उन्होंने पैसा दिया। जैसे वो पैसा देकर उन्होंने गेट छुआ, उनको करंट लगा और करंट लगने से उनकी डेथ हो गई। कब आप लोगों को पता चला है? करंट लगने के बाद मैम 5 मिनट बाद हम लोग को पता चला। हमारे लोग घर वाले गए हॉस्पिटल पर, पापा नहीं रहे। पापा नहीं बचे उसके बाद। अच्छा, अपने यहाँ के विधायक हैं वेद प्रकाश गुप्ता, तमाम ऐसे जनप्रतिनिधि हैं, चुनाव भी पास में है, अभी तक कोई मिलने आया, कोई आश्वासन मिला? मैम आए थे पर कोई आश्वासन हमें नहीं मिला। वो कौन आया था आप लोगों से? वेद प्रकाश गुप्ता जी आए थे। वेद प्रकाश गुप्ता आए थे, क्या कुछ किया उन्होंने? बस ऐसे ही आए, बात करके चले गए और कुछ भी नहीं। तो ये सवाल जनता से भी है, अयोध्या की जनता से है। ये अयोध्या वासी हैं और वेद प्रकाश गुप्ता जो कि यहाँ के विधायक हैं, उनसे चंद दूरी पर ही इनका घर है। वेद प्रकाश गुप्ता भी आए थे, लेकिन वो भी सिर्फ आए और फोटो खिंचाए और यहाँ से चले गए, कोई भी आश्वासन नहीं मिला। हमारे साथ और लोग भी हैं। क्या नाम है आपका? संजय कनौजिया मैम।
आप कौन हैं? हम उनके भतीजे हैं चाचा। आप उनके भतीजे, वो आपके चाचा थे। उस दिन क्या कुछ घटना घटी थी? अभी तक आप लोगों को क्या आश्वासन मिला? क्या कोई जनप्रतिनिधि या पुलिस प्रशासन अभी तक आप के लोगों के साथ न्याय किया? नहीं मैम, कोई न्याय हम लोग को नहीं मिला है। घटना हमारी सुबह हो गई है और हम लोग को कोई न्याय नहीं मिला है। विधायक जी आए थे, आके फोटो खिंचवा के चले गए। वो अभी तक कुछ नहीं हुआ? कुछ भी नहीं हुआ अभी तक। मांग क्या है आप लोगों की? मांग हमारी यही, परिवार की आर्थिक मदद हो, हमारे उन पर उचित कार्रवाई हो, यही है हमारी। अच्छा, जिस दुकान पे ये घटना घटी वहाँ का ठेकेदार या फिर जो दुकान पे शराब बेचता है वो आया आप लोगों से मिलने? नहीं मैम, कोई नहीं मिलने आया। अभी तक कोई नहीं? कोई नहीं मिला। उनका एक आया था कोई जानने वाला 1-2 दिन बाद, तो 10-5 हज़ार रुपए की डिमांड करा था, रख लीजिए आप लोग। फिर वो चले गए। आक्रोश इतना, हमारे घर में कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम लोगों ने उनको हटा दिया, आप जाइए यहाँ से बस। पुलिस ने क्या किया अभी तक? पुलिस ने अभी तक कुछ भी कार्रवाई नहीं की। FIR दर्ज हो गई हमारी, कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। विधायक जी बोले थे उस सेल्समैन को अंदर करिए, लेकिन अभी वो भी नहीं हुआ कुछ भी। तो विधायक जी की बात का कोई असर नहीं हुआ? कोई भी असर नहीं हुआ। क्या लगता है आपको आगे क्या होगा? आगे ये हो रहा है कि वो लोग बाहुबली है, दबा रहे हैं हम लोगों को जी। अभी तक कोई उम्मीद, कोई आस आप लोग को नहीं दिखी? अभी तक कोई बातचीत करने नहीं आया हमारे घर। अब भाई वो ताकतवर लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, हर तरफ से दबाव करा जा रहा है। CCTV कैमरा हमारे यहाँ हटाया जा रहा था 2 कैमरामैन को बुलवा के। तो ये तो हमारा परिवार है कि हम लोग पहुंच गए और हमको CCTV फुटेज मिल गया, नहीं तो शायद वो भी खत्म हो जाता और एक राज ही रह जाता। CCTV फुटेज है आपके पास? उसमें क्या कुछ है? उसमें से अब साफ दिखाया जा रहा है मैम, सुबह जब ठेका खुलता है सेल्समैन को भी ठेका करंट मारता है और वो अपना डंडे से झाड़ू से काम कर रहा था। और उसके बाद ये गए अपना लेने, करंट आ रहा था, उसने कुछ बताया भी नहीं, इसमें करंट आ रहा था। जैसे इन्होंने अपना जाली छुआ वैसे ये ऑन द स्पॉट एक्सपायर हो गया। अच्छा, शराब की जो दुकानदार है उसका ठेकेदार का क्या नाम है? उसके ठेकेदार का नाम श्याम जी जायसवाल है और जो वहाँ पे सेल्समैन था रमेश यादव है। उस समय रमेश यादव वहाँ पर था? हाँ, रमेश यादव थे, 2-3 लोग और वहाँ बैठते हैं, वो लोग भी थे। वो लोग आए? कोई नहीं आया। कोई नहीं आया जी। अच्छा, आप लोगों को जानकारी हुई तो क्या आप लोग खुद ही उनको, उनकी डेड बॉडी को लेके आए या फिर वो दुकानदार? नहीं मैम, जैसे हम लोग को जानकारी हुई हमारे चाचा दौड़ के हम लोग पहुंचे, जब तक एम्बुलेंस पे ला दे, हालांकि वो थे नहीं, लेकिन हम लोग भी हॉस्पिटल ले गए। फिर भी उसके बाद आप लोग बचा? जी नहीं बचा। इनके घर के चंद दूरी पर ही वो शराब की दुकान है, वहां पे भी हम आपको लेके चलेंगे और वहां की भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। वही लापरवाही अभी भी हो रही है, क्योंकि प्रशासन उस समय काफी सख्त हुआ और उसके अगले दिन ही दुकान खुलवा दी गई। आपको एक बात ये भी बता दें कि 14 कोसी परिक्रमा अयोध्या में होती है, हर साल होती है। उस समय भी 14 कोसी परिक्रमा चल रही थी। ऐसे में प्रशासन ने इसका भी ध्यान नहीं दिया कि अगर परिक्रमा चल रही है तो शराब की दुकान बंद करवाई जाए। हमारे साथ और लोग भी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? शंकरजीत यादव, पूर्व प्रधान खोजनपुर। अच्छा, यहाँ के पूर्व प्रधान हैं आप। क्या कुछ घटना घटी थी उस दिन? घटना तो आप देख ही रहे हैं, इनके परिवार में आपको जानकारी दिया है कि वहाँ शराब की दुकान पे गए और जैसे उस सड़ को पकड़ा है उस तरह चपक के एक्सपायर कर गए हैं। और सरासर आपको दिखाई पड़ रहा होगा फुटेज में भी कि शराब की दुकानदार की ही पूरी गलती है। उस पर पन्नी लगा सकता था या कोई 2-4 लोगों को खड़ा कर देता कि आप यहाँ पे ना आइए, करंट आ रहा है, तो शायद इनकी जान बच जाती। ये इनकी जान दुर्घटना नहीं है, इनकी जान जानबूझकर हत्या की गई है। ये जानकार होने के बावजूद जो इस घटना घटी है, ये समझ लीजिए इनकी हत्या है। और इनके परिवार को कम से कम 25 लाख, दुकान व्यवसायी, इनको 25 लाख की आर्थिक मदद दे, क्योंकि इनका तीन बच्चे हैं और एक पत्नी इनकी। अभी बहुत इनकी जिंदगी है, कैसे काटेंगी? तो कुछ आर्थिक मदद मिल जाएगी तो शायद ये अपना परिवार अपने किसी तरह के काम चला लेंगी। अब तो कोई उनको वापस तो ला नहीं पाएगा और हम आप लोगों से तरफ से यही मांग करेंगे कि शासन प्रशासन इनके परिवार को ध्यान दे और ध्यान देके इनके आर्थिक मदद खिलाई जाए। अच्छा, आप पूर्व प्रधान भी हैं और जनता का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। कौन कौन से लोग अभी तक आए? क्या कोई प्रतिनिधि आए जिनसे आप लोगों को आश्वासन मिला, क्योंकि आप तो ज्यादा उनके टच में रहते होंगे? सबसे पहले हमारे यहाँ के पूर्व विधायक माननीय तेज नारायण पांडे जी आए और उनको आश्वासन भी दिया कि मैं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी से भी आर्थिक मदद दिलाऊंगा और अपने तरफ से करूंगा। उसके बाद अनूप सिंह आए। जब ये लोग आए तब हमारे यहाँ के विधायक को पता चली, तब वो भाग के आए हैं। विधायक वेद प्रकाश गुप्ता जी, विधायक क्या किया उन्होंने? क्या किया? आश्वासन देके चले गए, ठीक है हम भी मदद करेंगे। अच्छा, मदद हुआ कुछ नहीं। तो आप भी देखिए और सावधान हो जाइए। ये वही प्रतिनिधि हैं, जब चुनाव आता है तो दरवाजे दरवाजे पर आते हैं और आप जो कहेंगे वही करते हैं। लेकिन 30 तारीख बीत चुकी है, काफी दिन भी बीत चुके हैं, अभी तक
इनके साथ न्याय नहीं हुआ। इनकी मांग है, अगर आपने FIR लिखी है, पुलिस प्रशासन ने अगर FIR लिखी है तो उनकी गिरफ्तारी भी करे। और साथ ही साथ आपने देखा इनके 3 मासूम बच्चे हैं और उनकी पत्नी है। परिवार की स्थिति हम आपसे कहेंगे अपने कैमरा पर्सन से, अपने सहयोगी से, कि आपको एक बार घुमा कर दिखाएं। ये परिवार की स्थिति है और ये भी चाहते हैं कि अगर पुलिस प्रशासन जो है वो इनके साथ न्याय कर रही है, अगर वो FIR लिखती है तो उनकी गिरफ्तारी भी करे और गिरफ्तारी करने के बाद जो भी इनके साथ उचित न्याय हो वो भी करे और जो ठेकेदार है वो इनके साथ आर्थिक मदद भी इनको दे। न्यूज़ सीकर्स के लिए ज्योति जायसवाल, अयोध्या।